नमस्कार साथियों, मैं दीपक शुक्ला आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ए टू जेड बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम आपको एपीवाई यानी अटल पेंशन योजना को बंद करने का एक ऐसा प्रोसेस बताने वाले हैं जिससे सेम डे आपके खाते में चल रही अटल पेंशन योजना को बैंक बंद कर देगा और ब्याज सहित 15 दिन के अंदर आपका जो भी पैसा बना होगा, आज तक जितना भी पैसा कटा है उसके साथ में 8% ब्याज लगा करके बैंक आपके खाते में क्रेडिट कर देगी। जी हाँ दोस्तों, आपने इससे पहले कई बार कोशिश किया होगा एपीवाई को बंद करने की, लेकिन बैंक ने आपकी एपीवाई को बंद नहीं किया। आपने एप्लीकेशन दिया होगा, वो एप्लीकेशन बैंक ने आपसे ले लिया होगा और उसके बाद फिर अगले महीने आपके खाते से पैसा कट गया होगा। तो दोस्तों, उसके लिए कुछ विशेष एप्लीकेशन आपको लिखना होता है। उसमें आपको एक विशेष लाइन लिखनी होती है। जब आप उस लाइन को मेंशन करेंगे अपनी एप्लीकेशन में, तभी बैंक एपीवाई, चूंकि एपीवाई जो है वो गवर्नमेंट की स्कीम है, अब गवर्नमेंट की स्कीम को बैंक इस तरह से बंद नहीं करता है कि आप बैंक चले गए और एप्लीकेशन दे दिया, बैंक उसे बंद कर दे। यहाँ पर आपको उस लाइन का उपयोग करना होता है और बैंक आपको ये कभी नहीं बताते हैं कि आप कौन सी लाइन लिख करके हमें एप्लीकेशन में दें तो हम आपके खाते में चल रही एपीवाई को बंद करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम आपको वो लाइन बताने वाले हैं कि आपको अपनी एप्लीकेशन में कौन सी लाइन लिखना है ताकि आपके खाते में चल रही एपीवाई बंद हो सके। साथ ही हम आपको एक ऐसा फॉर्म भी देने वाले हैं अटल पेंशन योजना को बंद करने का, जो फॉर्म आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। उसका लिंक हम आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाएंगे और वहां से आप उस फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिए। उस फॉर्म में सिंपल सा आपको अपना प्रान नंबर डालना है। प्रान नंबर क्या होता है? आपके अटल पेंशन का पैसा जब भी कटता है तो आपके मोबाइल पर जब एसएमएस आता होगा तो एक वहां पर नंबर आता है जिसमें प्रान नंबर लिखा होता है, जो प्रान नंबर बोला जाता है। और या फिर जब आप पासबुक अपडेट कराएंगे या स्टेटमेंट निकलवाएंगे अपने अकाउंट का, तो वहां पर भी जिस जिस डेट में आपके खाते से पैसा कट रहा है उसके डेट के बाद में वो प्रान नंबर लिखा होता है। या फिर अगर आपके पास प्रान नंबर नहीं है तो आप बैंक जा करके अपना प्रान नंबर ले सकते हैं या फिर ऑनलाइन भी आप सर्च कर सकते हैं। एपीवाई की जो एनएसडीएल की वेबसाइट है वहां पर जाकर के आप अपना अकाउंट नंबर डालेंगे तो वहां पर आपको आपका प्रान नंबर मिल जाएगा। उस प्रान नंबर को डालना है, अपना अकाउंट नंबर डालना है, अपनी ब्रांच का नेम लिखना है, अपना नेम लिखना है और यहाँ पर आपको कारण लिखना होता है कि आप इस अटल पेंशन को क्यों बंद कर रहे हैं। तो वहां पर आपको लिखना होता है रिक्वायर फंड अर्जेंटली। इसमें आपको टिक लगाना है, अपना हस्ताक्षर करना है और बैंक में आपको सबमिट कर देना है। उसके साथ में आपको एक एप्लीकेशन देना होता है। उस एप्लीकेशन में एक विशेष लाइन लिखनी होती है। जब उस लाइन को मेंशन करके आप देंगे, उसे अंडरलाइन करेंगे और शाखा प्रबंधक को आप देंगे तो सेम डे आपके खाते में चल रही एपीवाई को क्लोज भी कर दिया जाएगा और आपका जितना भी पैसा बना होगा 15 दिन के अंदर पीएफआरडीए के द्वारा आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा ब्याज सहित, और आप उस पैसे को विड्रॉल कर सकते हैं। दोस्तों चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, आपको डिटेल से पूरी जानकारी देते हैं कि आप एपीवाई यानी अटल पेंशन योजना को कैसे बंद कर सकते हैं, उसके पूरे प्रोसेस को समझते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। साथ ही चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल ए टू जेड बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, अगर आपके भी सेविंग अकाउंट यानी बचत खाते से हर महीने 200, 500 रुपए कटते हैं, यानी मिनिमम 42 रुपए कट रहे हैं और मैक्सिमम की कोई यहाँ पर लिमिट नहीं रखी गई है, जिस हिसाब से आपकी एज होगी, क्योंकि यहाँ पर एक ऑप्शन होता है 1000 से 5000 रुपए तक का, तो उसमें से जो भी आपने चुना होगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैंने एपीवाई कराया ही नहीं, मैं बैंक गया ही नहीं, मैंने हस्ताक्षर किया ही नहीं, मेरे खाते से अचानक पैसा कटने लगा। तो ज्यादातर लोगों का 1000 अमाउंट वहां पर बैंक अपनी तरफ से सिलेक्ट करते हैं। अब उसमें एज का क्राइटेरिया होता है, जिसकी एज कम होगी, जैसे कि मान लीजिए कोई 18 वर्ष का व्यक्ति है और वो अटल पेंशन योजना में 1000 रुपए प्रतिमाह लेना चाहता है तो उसके लिए यहाँ पर मिनिमम 42 रुपए प्रतिमाह उसे देना होगा। वहीं अगर वो 5000 चाहता है तो उसे 210 रुपए प्रतिमाह देना होगा। इसी तरह से जिसकी जितनी एज बढ़ती जाती है उस हिसाब से अमाउंट भी बढ़ता जाता है। तो यहाँ पर किसी के खाते से 100 रुपए प्रतिमाह करते हैं, किसी के 200, किसी के 500, किसी के 1000, किसी के 1500। अब इसमें जो एज के क्राइटेरिया है वो 18 से 40 वर्ष है, यानी मैक्सिमम 40 वर्ष तक की उम्र का कोई भी व्यक्ति इस एपीवाई में लॉगिन हो सकता है। क्योंकि ये आपको पैसा 60 वर्ष की उम्र तक देना है और 61वें वर्ष है, जैसे ही आपकी उम्र 60 वर्ष पूरी हो जाएगी आपको पेंशन मिलना प्रारंभ हो जाएगी। आपने जो भी प्लान चूज किया है, चाहे 1000 हो या फिर 2000, 3000, 4000 या 5000, जो भी आपने चूज किया है, जिस हिसाब से आपने प्रीमियम दिया है उस हिसाब से आपको पेंशन मिलना प्रारंभ हो जाएगी। तो जिसकी उम्र 40 वर्ष है और आज वो अगर वो लॉगिन हो रहा है एपीवाई में तो उसे सिर्फ 20 वर्ष ही पैसा देना है, यानी 60 वर्ष की उम्र तक पैसा देना है। 40 वर्ष उसकी उम्र हो चुकी है तो उसे 20 वर्ष पैसा देना है, यानी उसे कम पैसा देना है। जिसकी उम्र 18 साल है उसे 32 वर्ष तक पैसा देना है तो उसका प्रीमियम कम जाएगा। जिसे 20 वर्ष प्रीमियम पैसा
पैसा देना है उसका प्रीमियम अधिक होगा। तो इसलिए यहाँ पर अटल पेंशन योजना का जो अमाउंट होता है वो कम ज्यादा होता रहता है। किसी के खाते से 100 रुपए कट रहे हैं, किसी के खाते से 50 रुपए प्रति महीने कट रहे हैं, किसी के खाते से 200 कट रहे हैं, किसी के खाते से 500 कट रहे हैं। तो अगर आपके भी खाते से प्रति माह कोई भी पैसा कट रहा है वो अटल पेंशन योजना का पैसा हो सकता है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैंने अटल पेंशन नहीं कराया है, तो ये जरूरी नहीं कि आपने कराया हो, आपकी जानकारी में हो ना हो। चूंकि ये गवर्नमेंट की स्कीम है, बैंकों के ऊपर बहुत अधिक प्रेशर है कि सभी लोग इनको अटल पेंशन से आच्छादित करिए। अब आच्छादित करने में क्या है, जो लोग ब्रांच पहुंचते हैं तो बैंक वाले उनको बिना बताए, चूंकि बता करके करा रहे हैं तो लोग कराने को तैयार नहीं हो रहे हैं। तो अब बैंकों के ऊपर लक्ष्य है कि आपको इतने एपीवाई आज डालने ही डालने हैं, तो वो कहाँ से डालेंगे। अब इसी तरह से वो डालते हैं कि आप किसी काम के लिए बैंक गए, वहां पर आप केवाईसी फॉर्म फिल करने के लिए गए, वहां पर बैंक ने अपना 1 पेज का एपीवाई का फॉर्म लगा दिया उसी के साथ में, और आपसे उसमें साइन करा लिया बिना आपकी जानकारी के। अब आपका साइन उनके पास है, वो अमाउंट 1000 में टिक कर लेते हैं, नॉमिनी की डिटेल आपके पिता का या आपकी वाइफ का जो भी नॉमिनी डिटेल होती है वो फिल कर देते हैं और एपीवाई आपके खाते में एक्टिव कर देते हैं। अब बहुत सारे लोग हैं उसे बंद करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग तो चलाना चाहते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की अच्छी स्कीम है इसलिए लोग चलाना चाहते हैं। लेकिन जो लोग नहीं चलाना चाहते हैं कि मुझे मेरा पैसा रिफंड मिल जाए, जो भी पैसा आज तक कटा है मुझे वापस मिल जाए, और अब अगले महीने से मेरे खाते से एपीवाई का पैसा ना कटे। तो उसके लिए दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं, उसके लिए एक प्रोसेस होता है। या तो आप गूगल पर चले जाइए, वहां पर आप लिखिए एपीवाई क्लोजर फॉर्म, यानी एपीवाई वॉलंटरी सरेंडर फॉर्म लिख दीजिए। तो वहां पर भी आपको एक फॉर्म इस तरह का दिखेगा, उसे आप डाउनलोड कर लीजिए। या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर आ जाइए, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वहां पर आएंगे तो वहां पर भी हम एक फॉर्म डाल देंगे, उस फॉर्म को आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। इसमें आपको अपना प्रान नंबर डालना है, अकाउंट नंबर डालना है, नेम डालना है, रिक्वायर फंड अर्जेंटली पर टिक लगाना है और हस्ताक्षर करके साथ में बैंक में दे देना है। एप्लीकेशन एक आपको लिखना होगा। उसके बाद दोस्तों पूरी एप्लीकेशन हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे। वो टेलीग्राम चैनल पर आप जाएंगे तो हमारा वो एप्लीकेशन मिल जाएगा एपीवाई को क्लोज करने का। अब उसमें मैंने एक लाइन ऐसी लिखी है जिसे मैंने अंडरलाइन कर दिया है। इस लाइन का ही महत्व है इस पूरे एप्लीकेशन में। जैसे ही आप ये एप्लीकेशन शाखा प्रबंधक को देंगे, साथ में आप वॉलंटरी सरेंडर का फॉर्म देंगे, निश्चित रूप से सेम डे आपके खाते में चल रही एपीवाई यानी अटल पेंशन योजना को बैंक बंद कर देगा, और जो भी पैसा आपके खाते से आज तक कटा है उसका ब्याज समेत 8% ब्याज के साथ में पूरा पैसा आपको वापस मिल जाएगा। एक बार आप ये काम करके देख लीजिए। अगर आपके खाते में चल रही एपीवाई बंद नहीं होती है तब आप लोग आइएगा, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चाहे तो मर्जी चाहे तो कमेंट में गाली लिख दीजिएगा, जो मन चाहे आप कर लीजिएगा। लेकिन एक बार इस प्रोसेस को फॉलो करके देख लीजिए। अगर आप 10 बार कोशिश कर चुके हैं, आपका एपीवाई क्लोज नहीं हुआ है, तो एक बार आप इस प्रोसेस को फॉलो कर लीजिए। सैकड़ों लोगों के एपीवाई इस प्रोसेस से बंद हुए हैं, यानी जिसको भी दिक्कत थी, एपीवाई बंद कराना चाहते थे, उन्होंने इस एप्लीकेशन का सहारा लिया, तो सेम डे ही बैंक ने इस एप्लीकेशन की वजह से उनका एपीवाई क्लोज कर दिया और 15 दिन में उनका पैसा उन्हें रिफंड मिल गया। दोस्तों मिनिमम 15 दिन का टाइम होता है, मैक्सिमम 90 दिन का समय होता है, अधिकतम 90 दिन का समय लगता है आपका पैसा पीएफ आरडीए से आने में। अगर 90 दिन के अंदर आपका पैसा रिफंड नहीं आता है तो आप लोग अगर बहुत कमेंट करेंगे तो इस पर भी हम एक डिटेल वीडियो बना देंगे कि अगर 90 दिन के अंदर आपका एपीवाई का पैसा वापस नहीं आता है, यानी आपके खाते से एपीवाई का पैसा कटना तो बंद हो गया, लेकिन आपका जो पैसा आज तक कटा है वो आपको वापस नहीं मिला है, 90 दिन का समय ओवर हो चुका है, तो इस पर भी हम डिटेल वीडियो आपको बना देंगे, जिससे तुरंत आपका पैसा आपको रिफंड मिल सकेगा। दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।